दोस्तों हमारा देश भारत सोने की चिड़िया था और सोने की चिड़िया एक बार फिर से बनने जा रहा है क्योंकि बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है ओडिशा से, जहां ओडिशा में बहुत बड़े सोने के भंडार पाए गए हैं और ये भंडार इतने बड़े हैं कि आज भारत के जिन जिन राज्यों से सोना निकाला जाता है उनकी तुलना में ओडिशा सबसे ज्यादा सोना पैदा कर सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत हर साल 800 से 900 टन सोना इंपोर्ट कराता है और इस पूरी निर्भरता हम आसानी से एक झटके में खत्म कर सकते हैं। ज्यादातर सोना साउथ अफ्रीका, सिंगापुर और यूएई जैसे देशों से कराया जाता है और इसी इंपोर्ट के बीच खबर सामने निकल के आई ओडिशा से, जहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से। तो आइए इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। यदि आपको हमारा काम और रिसर्च पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जैसा कि मैप में आप देख पा रहे हैं, यह है भारत का राज्य ओडिशा, जहां रिसेंटली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अलावा ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन का कहना है कि पिछले कई सालों से इस चीज पर रिसर्च की जा रही थी कि एग्जैक्टली यहाँ पर कितना ज्यादा सोना मौजूद है और लगातार सर्वे किए जा रहे थे और अब फाइनली ये क्लियर किया जा चुका है कि ओडिशा जल्द ही भारत में सबसे ज्यादा सोना प्रोड्यूस करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस की बात की जाए तो जहां सबसे ज्यादा सोना है उनमें शामिल है सुंदरगढ़, नवरंगपुर, अंगुल, कोरापट, मलकानगिरी, संबलपुर, बौद्ध, क्योंझर, मयूरभंज और डेगरा। ये वो जिले हैं जिन्हें आप पूरी सोने की बेल्ट कह सकते हैं क्योंकि यहीं से भारी मात्रा में सोना निकाला जाएगा। और ज्यादा डिटेल्स की बात की जाए तो डेगरा के अदास रामपल्ली क्षेत्र में जीएसआई ने तांबे की खोज के दौरान सोने के भंडार की पुष्टि की है। अब आप खुद ही सोच करके देखिए कि हम तांबा खोज रहे थे और कुछ हद तक एल्यूमिनियम भी फाइंड आउट किया जा रहा था, लेकिन हमें गोल्ड के डिपॉजिट मिले हैं। और ये इन्फॉर्मेशन आज की नहीं बल्कि द इकोनॉमिक टाइम्स ने 2024-23 अगस्त को ही रिलीज कर दी थी और ये बात ओडिशा के माइन मिनिस्टर की तरफ से बोली गई है। और सिर्फ इसी पर्टिकुलर लोकेशन की बात की जाए तो इस क्षेत्र में 1685 किलोग्राम से भी ज्यादा सोना निकाला जा सकता है सिर्फ एक लोकेशन से। ऐसी 50 लोकेशन यहाँ पर मौजूद है जहाँ से सोना मिलेगा। और जितने भी लोकेशंस के नाम हमने आपको बताया, अगर इनको आपस में मर्ज करते हुए टोटल डेटा बताया जाए तो मौजूदा समय में करीब 70.1 टन यानी कि 17.2 मिलियन टन इसके मौजूद है और समय के साथ ये रिजर्व और ज्यादा बढ़ने वाले हैं क्योंकि एग्जैक्ट डेटा हमें अभी भी नहीं पता चल पाया और इस बात को कंफर्म किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की तरफ से साल 2023 में। करंट स्टेटस की बात की जाए तो भारत हर साल 800 से 900 टन सोना इंपोर्ट कराता है जिसकी कीमत 40 से 45 बिलियन डॉलर होती है। अब सोने को एज अ ज्वेलरी के साथ साथ बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसकी डिमांड भी बढ़ती चली जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है सोने को इंपोर्ट कराने वाला और साथ ही साथ तेल के बाद हम दूसरा सबसे ज्यादा सोना अपने देश के अंदर इंपोर्ट कराते हैं। साल 2023 में भारत ने करीब 802.8 टन सोना इंपोर्ट कराया जो कि पिछले साल की तुलना में 5% ज्यादा था। हर साल 5 से 7% की ग्रोथ देखने को मिल रही है हमारे इंपोर्ट्स में। इसी के साथ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। आरबीआई की तरफ से भी परचेस किया गया है गोल्ड और ये सब कुछ इसी के अंदर इंक्लूडेड है और ये डेटा रिलीज किया गया है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से। ओवरऑल डिमांड की बात की जाए तो 2024 में ओवरऑल डिमांड की बात की जाए तो 2024 के अंदर 802 टन थी जो कि पिछले साल 761 टन थी यानी कि 5% सीधे बढ़ गया। गोल्ड को एज अ सिक्योर इन्वेस्टमेंट कंसीडर किया जाता है। जब भी डॉलर या फिर रुपीस की वैल्यू डाउन होती है गोल्ड के प्राइस अचानक से बढ़ने शुरू हो जाते हैं क्योंकि गोल्ड एक ऐसा मटेरियल है जिसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती और इसी के चलते आज पब्लिक से लेकर के बड़ी बड़ी बैंक्स इसी में इन्वेस्ट करते हैं। और रिसेंटली आपने इसका एक बड़ा एग्जाम्पल देखा होगा, जब ट्रंप ने टैरिफ लागू करने की बात कह दी है तो जिन लोगों ने जिन देशों ने ब्रिटेन के अंदर अपना गोल्ड रिजर्व करके रखा था उसे निकाला जा रहा है और यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बैंक्स के अंदर भारत का 325 टन सोना मौजूद है। चलिए तो रहा यूज और इंपोर्ट के डेटा की बात। अब बात करते हैं कि भारत में एग्जैक्टली कहाँ पर कितना प्रोडक्शन किया जाता है। तो कर्नाटका की बात की जाए तो कर्नाटका वो स्टेट है जहाँ से आज के समय भारत सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करता है और इसमें पॉपुलर लोकेशन है जिसका नाम है कोलार गोल्ड फील्ड, जिसे केजीएफ के नाम से जाना जाता है और दूसरी लोकेशन है हट्टी। यहाँ पर भी सबसे ज्यादा गोल्ड भारत निकालता है। केजीएफ की बात की जाए जो कि भारत की सबसे पुरानी और सबसे गहरी सोने की खानों में से एक है और इसी की वजह से काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और इसकी शुरुआत 1880 में अंग्रेजों द्वारा की गई थी और तब से लेकर के अभी तक चली आ रही है। और इस एक खान ने अपने पूरे कार्यकाल के अंदर 800 टन से भी ज्यादा सोने का उत्पादन किया। हालांकि इन दोनों लोकेशंस के अलावा बिहार के अंदर भी सोने के डिपॉजिट बहुत बड़े मात्रा में पाए गए हैं, लेकिन एक्सप्लोरेशन के काम को शुरू नहीं किया गया तो इसलिए कहा नहीं जा सकता कि कब यहाँ से कितना सोना निकाला जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट डिटेल आपको बताएं तो बिहार
प्रकार भारत के पास जितना भी सोना मौजूद है करंटली ग्राउंड के अंदर, वहां की बात की जाए तो 45% बिहार के अंदर बताया जाता है, राजस्थान के अंदर करीब 23%, कर्नाटका में 22% और वेस्ट बंगाल में 3%। इसके अलावा मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश भी वो लोकेशन है जहां से सोना निकाला जा सकता है, क्योंकि जीएसआई ने इस बात की पुष्टि कर दी है। अब भारत के अंदर कई ऐसे प्रोसेस हैं जिनमें बहुत सारे अप्रूवल लेने होते हैं, इसी वजह से ये आपको डिले देखने को मिल रहा है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ओडिशा में मिले इन सोने के भंडारों के बाद ये कहा जा सकता है कि ये 50% से भी ज़्यादा नीड्स पूरी कर सकते हैं भारत की। डेफिनेटली अब ओडिशा नंबर 1 पोजीशन पर आने वाला है। करंटली भारत के पास 70.1 टन सोने के भंडार हैं, जिसमें से 88% कर्नाटक और 12% आंध्र प्रदेश के पास हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की रिपोर्ट के मुताबिक। वहीं भारत का सोना उत्पादन केवल 1.6 से लेकर के 1.9 टन प्रति वर्ष है, जिसका मेजॉरिटी हिस्सा कर्नाटका से ही प्रोड्यूस किया जाता है। कुछ हद तक अब इसमें झारखंड को भी इंक्लूड किया जा रहा है, लेकिन नंबर उतना ज्यादा बड़ा नहीं, और इसी कमी की वजह से भारत को अपनी इंडस्ट्रीज, अपनी अलग अलग नीड्स को पूरा करने के लिए सोना इंपोर्ट कराना पड़ता है। जहां पर सबसे ज्यादा सोना हमने इंपोर्ट कराया यूएई से, जिससे हम करीब साल 2023 में 400 टन सोना इंपोर्ट करा चुके हैं। सिंगापुर की बात की जाए तो इनसे हमने 150 टन और कुछ अमाउंट में साउथ अफ्रीका से सोना इंपोर्ट कराया गया है। लेकिन बात अभी भी वही है कि सोने के भंडार मिले हैं, इन पर किस तरीके से काम किया जाएगा। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक देगरा की आदास रामपल्ली खदानों को साल 2025 के अंत तक नीलामी के प्रोसेस में ला दिया जाएगा, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी कंपनी यहाँ पर माइन करते हुए इस गोल्ड को निकालेगी। वहीं जीएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में ये सारे सर्वे कंप्लीट कर लिए जाएंगे कि एग्जैक्टली किस अमाउंट में कितने टन, कितने मिलीग्राम भी सोना मौजूद है, वो सब कुछ क्लियर करके एक रिपोर्ट सबमिट की जानी है। और इसी के साथ राज्य सरकार इसमें पैसा डालने वाली है, प्राइवेट कंपनीज पैसा डालने वाली है, और $1 बिलियन से भी ज़्यादा का निवेश किया जाएगा, जिससे लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और ओवरऑल ओडिशा की जीडीपी बढ़ेगी, ओवरऑल देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा। और इसी मुद्दे पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों की बात की जाए तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल 2022 का अनुमान है भारत लंबे समय में अपने उत्पादन को 20 टन प्रति वर्ष तक आसानी से बढ़ा सकता है। ओडिशा यहाँ पर मेजर कंट्रीब्यूटर बन सकता है गोल्ड प्रोडक्शन, और अगर हमने बेसिक सभी काम कर लिया, बहुत एडवांस लेवल की मशीनरी या फिर माइनिंग शुरू नहीं की, तब भी 10 से 15 टन सोना हर साल प्रोड्यूस किया जाएगा, और ये भारत के इंपोर्ट बिल को 5 से 7 बिलियन डॉलर तक रिड्यूस कर सकता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भारत, चीन, पाकिस्तान, यानी कि ये पूरी बेल्ट जिस लोकेशन पर आपको दिखने को मिलती है, यहाँ पर सोना वाकई अच्छे खासे अमाउंट में मौजूद है। तभी तो चीन के अंदर 2024 में खोज की गई करीब 1000 टन सोना मौजूद है। जनवरी पाकिस्तान में खोज की गई 32 टन सोना मिला, और भारत के पास करीब 880 टन सोने के भंडार हैं। इससे भारत 8वां सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व वाला कंट्री बन जाता है। लेकिन इससे भारत को चैलेंजेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। पहली चीज की टेक्नोलॉजी हमें एडवांस लेवल की चाहिए, इसके अलावा पर्यावरण को नुकसान ना हो, कुछ उस तरीके से काम किया जाए। ऑलरेडी कोल प्रोडक्शन की वजह से हमने अपने देश का बहुत सारा इंपॉर्टेंट हिस्सा बर्बाद किया है, और इस प्रोडक्शन को शुरू होने में 5 से 7 साल लग सकते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ टेंडर्स रिलीज किए जाएंगे, तब जाकर के नीलामी होगी, और फिर एक बहुत लंबा प्रोसेस है। बाकी क्या कुछ कहना है ओडिशा में मिले इस भंडार पर, आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।